राधे राधे प्यारे बच्चों। चलिए आज आप लोगों को एक बहुत ही छोटा और बहुत ही शानदार फंक्शन का इंटीग्रल सम आपको बताने जा रहे हैं। अगर क्वेश्चंस आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले मैं दो इंटीग्रल्स आप लोगों को मैंने निकालने के लिए बता चुका हूँ, टैन का और कॉट का। थोड़ा सा ये उसके कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जब आप उसके कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो वह आपके लिए बहुत आसान लगता है, अर्थात हलवा टाइप लगता है। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। तो सेक एक्स का, जैसे tan एक्स का cot एक्स का तो आसानी से साइन बट्टा कॉस कर लेते थे और प्रतिस्थापित करके बना लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा एडवांस सोचना होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सेक एक्स को, सेक एक्स है, सेक एक्स में मैं किससे गुणा करूं, क्योंकि सेक एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रल होता नहीं है। सेक एक्स को अगर कॉस में बदलते हैं तो एक बटा कॉस होगा, कॉस मानेंगे तो उसका कोई डिफ्रेंसिएशन है नहीं उसमें प्रेजेंट, तब कैसे बनाएंगे। तो उस कंडीशन में आप लोगों को बहुत सारा इंटीग्रल सीखने के बाद आप लोगों को ये बातें दिमाग में हो गया होगा कि तो वह डायरेक्ट फार्मूला पर बने या इसमें दो फंक्शन हो जिसमें एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन दूसरा फंक्शन हो। तो ये आता भी है, जैसे डायरेक्ट इसका इतना बराबर प्रूव करने के लिए भी क्वेश्चन देता है। तो सेक एक्स में अगर सेक एक्स प्लस tan एक्स बट्टा में सेक एक्स प्लस tan एक्स से डिवाइड करते तो इसके मान में तो कोई अंतर होगा नहीं, ये और ये दोनों कट जाएगा। लेकिन फायदा क्या है सर, जैसे हम दो फंक्शन के रूप में इसको मैंने बांटे तो नीचे वाले का आप डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा सोच के देखिए। तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स, और tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा इसको देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स। ओ, अब तो ये सर आसानी से नीचे वाले को मानने पर, इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर ऊपर वाला अर्थात अंश वाला मान आ जा रहा है, न्यूमरेटर वाला। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन थोड़ा सा इसको बढ़ जा रहा है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स बटा सेक एक्स प्लस tan एक्स। ये इंटीग्रल हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर को मानेंगे सेक एक्स प्लस tan एक्स के पूरे मान को जेड में सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, प्रतिस्थापित। इसका देंगे सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स tan एक्स प्लस tan एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी जेड बटा डी एक्स। यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कि ये हो गया जेड में, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स, ओह तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। अरे 2 + 3 5 होता है, या 3 + 2 भी 5 होगा, ठीक है, उसका अरेंजमेंट अलग है परंतु वैल्यू तो सेम है। और मैथ कहती है कि मुझे केवल वैल्यू चाहिए, अरेंजमेंट कुछ भी हो। तो यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू क्या होना चाहिए, डी एक्स बराबर डी जेड हो गया। अब इस दोनों मान को इस इंटीग्रल में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो उसका रूप क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा बट्टा में ये क्या हो गया जेड और डी जेड। इस तरह से ये क्या हो गया लॉग जेड और प्लस टी। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं,
तो ये हो गया आपका log जेड का मतलब सेक एक्स प्लस tan x प्लस क्या हो गया c। हम लोगों का ये आंसर हो गया। लेकिन मैक्सिमम आदमी यहीं तक बोलते हैं, एनसीईआरटी में भी आपको आंसर यहीं तक दिया है, लेकिन हम लोगों को आगे के बारे में सोचना है। log sec x प्लस tan x हो गया, ये sec x का इंटीग्रल। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें कि इसके आगे क्या होता है। तो log sec x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। जिसे 9वां 10वां में आप लोग दोस्त साइन कॉस को क्वेश्चन को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से बहुत सारा आइडेंटिटीज को आप लोग क्या किए हो, प्रूव किए हो। उसी तरह से इस त्रिकोणमितीय फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस के पदों में व्यक्त करके इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में, एटलीस्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखते हैं क्या फॉर्म आता है इसका। tan का क्या होगा, साइन एक्स बट्टा में कॉस एक्स प्लस सी लॉग, लास्ट में लिख देंगे प्लस सी, वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, एक बार यहाँ रिजल्ट हो गया, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, लॉग 1 को हम लिख सकते हैं कॉस ए स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन ए स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन अब आपके मन में आता होगा कि x बाई 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन x है तो इसको लिख सकते हैं साइन 2a के सूत्र पर साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए ये 1 को तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दो चीज़ें आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉस पहले क्यों, क्योंकि आप लोगों को तो रिदम में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इनके कैसे दिमाग में आ गया कि कॉस और पहले साइन बाद में। तो आप गौर कीजिए यहाँ पर, ये नीचे वाला को भी हम लेकर के एडवांस सोचे हुए हैं, या आपको अगर दिक्कत हो रही है ना तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, छोड़िए। अगर इतना परेशानी हो रहा है तो आप इसको नहीं ऐसे ही लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप सीधा सोचिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सर यहाँ बटा 2 क्यों, क्योंकि साइन एक्स का हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब इसका सर तो कॉस 2a का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ x है तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स बाई 2 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हो गया लॉग। अब देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, या साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का क्या है होल स्क्वायर, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या बी प्लस ए का होल स्क्वायर, बात बराबर में। इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, हो गया। और ये क्या होगा, कैंसिल, क्या बचा लॉग कॉस एक्स बाई 2 प्लस
साइन एक्स बाई टू बट्टा में कॉस एक्स बट्टा टू माइनस साइन एक्स बट्टा टू। अगर जिस बच्चे को अगर इसके पहले वाला मैंने इन्वर्स का मैंने क्लास मैंने इन्वर्स के क्वेश्चन पर कमांड होगा जो आप लोग आईटीएफ में पढ़े हो, उसमें एक क्वेश्चन था ऐसा, और इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, यानी कि अंश एवं हर में कॉस एक्स बाई टू से भाग देने पर, यानी कि डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी इस फंक्शन के अंश में और हर में कॉस एक्स बाई टू से भाग देंगे तो क्या होगा। तो देखिए इधर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, लॉग कॉस एक्स बाई टू में कॉस, अरे भाई जब आप इस पूरे में भाग दोगे तो कॉस कॉस से क्या हो जाएगा 1, और प्लस साइन एक्स बाई टू बटा में कॉस एक्स बाई टू tan एक्स बाई टू बट्टा कॉस एक्स बाई टू में, चूंकि हर में भी तो भाग देना तो पूरे में भागा देंगे तो इसका भी भाग है और इसका भी भाग है, तो यानी 1 माइनस tan एक्स बाई टू हो गया। अब इसको भी अभी चेंज करना है ताकि ये एक छोटे रूप में आ जाए, तो लॉग एक को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 45 बराबर 1 होता है, प्लस tan एक्स बाई टू बटा 1 माइनस, और ये tan एक्स बाई टू हमारा सोच है tan a प्लस बी या tan a माइनस बी के फॉर्मूला में है, तो tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई टू, तो यानी tan a प्लस tan b बट्टा में 1 माइनस tan a, अर्थात यहाँ पाई बाई 4 लिखने से इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो tan a इंटू tan b, और ये फार्मूला हो गया देखिए किसका, तो log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। इस प्रकार से सेक एक्स के दो रिजल्ट कौन कौन, अतः सेक एक्स बराबर सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, या लॉग tan एक्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2 प्लस सी। इस प्रकार से आप लोगों का ये क्या हो गया, कॉट एक्स का हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया आंसर, और ये अच्छी तरह से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि आपको आगे कोई भी कंपटीशन 11-12 लेवल का दीजिएगा तो बहुत हेल्पफुल फार्मूला होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।